नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे वक्त में जब लगता है कि भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो सकता है या होने जा रहा है, लेकिन गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के मौके पर लाल किला में जो हुआ, यह देखकर वो लोग जिनको देश से प्यार है, देश की मिट्टी से लगाव है, जो राष्ट्रवादी हैं, वे सभी दुखी हैं, निराश हैं, सदमे में हैं और गुस्से में भी हैं। जाहिर सी बात है, सवाल हमें किससे पूछना है? हमें सवाल दो लोग से ही पूछनी है। हमें सवाल पूछना है, पहले नंबर पे है केंद्र के मुखिया सरकार में श्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरे गृह मंत्री अमित शाह जी से। और हमें यह भी ध्यान रखना है, चाहे कुछ भी हो, खालिस्तान हो वाले हो, गुंडे हो, यह अराजक हो, उग्रवादी हो, नक्सलाइट हो, किसी भी तरह के लोग हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों या फिर कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता हो, लेकिन मैं फिर से कहूंगा, लेकिन जिम्मेदारी की बात की जाएगी तो जिम्मेवारी पीएम मोदी और होम मिनिस्टर के सर्वे सर्वा अमित शाह जी की है। क्योंकि जो हुड़दंग मचाने वाले हैं, जो अराजक मानसिकता वाले हैं, वो तो अराजकता करेंगे ही, हुड़दंग करेंगे ही, दंगा फैलाएंगे ही, जैसा कि उनकी आदतन ऐसा होता है। अंततः जिम्मेदारी सरकार और पुलिस की थी, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन हमें आपको देखने समझने का जो दृष्टिकोण है, गलत नहीं करने देना है, गलत नहीं बनने देना है, अपने दृष्टिकोण को गड़बड़ाने नहीं देना है। वो क्या, मैं अब बताने जा रहा हूं। अब मैं स्पष्ट करूंगा थोड़ी देर में इस चीज को। जो लोग, जो फर्जी बुद्धिजीवी वर्ग इस अराजकता को भी किसान आंदोलन का नाम दे रहे हैं, इसे भी हमें समझना पड़ेगा। इस पूरे प्रकरण में जो लोग इसे लोकतंत्र बता रहे थे, जय जवान जय किसान बता रहे थे, उन लोगों की साजिश को भी सफल नहीं देना है, सफल होने नहीं देना है इनके षड्यंत्र को। जब हम मोदी जी और अमित शाह जी से सवाल कर रहे हों, इसी बात का हमें ध्यान रखना है, यही मुझे समझना है और आपको भी समझाना है। हम सब राष्ट्रवादियों को इस बात को समझना है। उन लोगों की साजिश, जिन लोगों की पाकिस्तान, कनाडा, लंदन से बैठकर भारत की बर्बादी का सपना देखते हैं, उन लोगों की साजिश सफल नहीं होने देना है। जो भारत के होकर के, भारत में ही रह करके, जो पत्रकार के रूप में हैं, तो प्रोफेसर के रूप में हैं, तो कोई विशेषज्ञ के रूप में हैं, तो कोई नेता के रूप में है, तो कोई वकील के रूप में है, तो कोई सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है। तो इसे भी हमें समझना है। आप सभी सवाल पूछिए कि अराजक है, उसके बाद जो सभी सोशल मीडिया पे आप सभी लिखें, पूछें, ये ट्रेंड चलाएं। जो आप अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, वे अपने आप को विशेषज्ञ के तौर पर पेश करते हैं, वो इस अराजकता को कैसे किसान आंदोलन का नाम दे रहे हैं, किस तरह से 70 लोगों से ऊपर जाने के बावजूद किसान संगठन, किसान नेता ये जो है जिम्मेदारी तय नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 2 महीने से जो लोग मरे हैं अलग अलग कारणों से इस प्रदर्शन के दौरान, किस तरह से खुलेआम लाश बिछा देने की बात की जाती है और कहा जाता है कि जरूरत पड़ने पे खून भी बहा दिए जाएंगे, खून भी बहाया जाएगा, लाशें भी बिछा दी जाएंगी। ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं कह रहा है कांग्रेस का, ऐसा कांग्रेस का सांसद कह रहा है। तो इसे भी समझना पड़ेगा। ऐ बुद्धिजीवी ये लोग जो हैं, वो प्रश्न क्यों नहीं करते हैं इस तरह के जब बात कही जाती है? किस तरह के बेशर्मी, निर्लजता पूर्वक मुस्कुराते हुए योगेंद्र यादव हो या राजेश टिकैत जैसे नेता हों,
कहता है कि लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है, जिंदा कर रहा है, जबकि दंगे अराजकता का माहौल है, तो यह भी समझना पड़ेगा, आपको सवाल करना पड़ेगा इन लोगों से, ये कौन सा लोकतंत्र है जहां देर शाम तक लाल किला को कब्जा करके घेरे हुए थे, बैठे हुए थे। ये तिरंगा के अपमान में वो अपनी खुद की शान समझ रहे थे, और ये किसान नेता दुबके हुए थे, छिपे हुए थे। ये कहाँ थे, ये क्यों नहीं दिखे? ऐसी आज़ादी चाहिए क्या जहां खालिस्तानी झंडा फहराने की आज़ादी हो? मेरा सवाल भी उन जिम्मेदारी से संबंधित है जो सरकार से है। मेरा सवाल बिल्कुल सीधा और स्पष्ट है कि यदि 7:30 बजे शाम तक 26 जनवरी को संयुक्त मोर्चा कहता है, किसान संगठन, कि हमने अपने ट्रैक्टर रैली वापस ले ली है, ट्रैक्टर परेड वापस कर ली है, तो उससे पहले तक जो 26 जनवरी को दोपहर में हुआ, उसमें सरकार इन लोगों की क्या कोई जिम्मेदारी तय करने जा रही है या जिम्मेदारी तय करेगी? यह पूछा जाना चाहिए। जो किसान बीच सड़क पर करतब दिखाते हुए मारा गया, दर्दनाक मौत मरा, बर्बर मौत मरा, उसकी हत्या का दोष किसान नेताओं के ऊपर सरकार क्यों नहीं लगा रही है, क्यों नहीं डाल रही है? या फिर किसान नेता इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेना चाहिए? किसान नेताओं को, किसान संगठनों को क्यों नहीं लेना चाहिए उसकी मौत का? क्या उसकी मौत इतनी सस्ती थी? यह भी सवाल उठता है। आखिर क्यों उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है? यह भी समझना पड़ेगा। क्यों इन नेताओं को अभी दिल्ली बॉर्डर पे भी बैठने की इजाजत मिल रही है? इस तिरंगे के अपमान के बाद जो कुछ हुआ कुकृत्य लाल किले पर, अराजकता के सामने सरकार कब तक आत्मसमर्पण करती हुई दिखेगी? ये सब सवाल सरकार से पूछिए। इसका मतलब यह भी नहीं है कि लोगों को इजाजत दे दी जाए प्रदर्शन करने की और फिर से बैठने की, धरना प्रदर्शन करने की। अब तो किसी भी स्थिति में यह किसान आंदोलन नहीं, यह शुद्ध रूप से लुच्चों, लफंगों, आतंकियों, गुंडों का आंदोलन है। और जितने लोग लाल किला पर थे उनकी पहचान कितने दिनों में की जाएगी और कानूनी कार्रवाई कब होगी, यह भी पूछा जाना चाहिए। हमारे तिरंगे का जिन लोगों ने अपमान किया है, सबके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कब चलाया जाएगा? यह सवाल सरकार से है और आप सभी को यह सवाल केंद्र सरकार से करनी है। और हमें, आपको, हम सबको उन फर्जी लोगों के नैरेटिव में फंसना भी नहीं है, इसका भी ख्याल रखना है। जो पत्रकार बदनाम अपने आप को बुद्धिजीवी जो कह रहे थे, ये बदनाम पत्रकार, बेशर्म पत्रकार जो दूध, मलाई, बादाम वाला दूध खाने के लिए, काजू किशमिश बर्फी खाने के लिए उस प्रदर्शन में पहुंच जाते हैं, धरने प्रदर्शन में सुबह सुबह, उनको न तो खालिस्तानी झंडे दिखे, न ही आतंकियों के रिहाई के नारे सुनाई दिए, न ही विदेशियों से फंडिंग दिखाई दी। वो लोग कौन हैं जो भारत को कमज़ोर करने में तुले हुए हैं, भारत को अस्थिर करने के षड्यंत्र में चल पड़े हैं? इसे भी हमें समझना होगा। जितनी भी संपत्तियों का नुकसान हुआ है, क्यों न इन किसान नेताओं से भरपाई की जाए? यह सोची समझी साजिश थी। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ दंगे कर दो और अंततः लाल किला पर पहुंचकर खालिस्तानी झंडा को फहरा ही देना है। हमें मोदी और अमित शाह जी से सवाल तो पूछना ही है, लेकिन दूसरी तरफ इन फर्जी किसानों को, अराजक लोगों को जो अपने आप को अन्नदाता कहते हैं, मुझे यह समझ में नहीं आता है कि अन्नदाता होता क्या है? क्या हमें वो फ्री में खिला रहे हैं? तो फिर एमएसपी क्यों चाहिए? ये कानून वापस क्यों चाहिए इनको? अन्नदाता किस बात का भाई? अन्न उत्पादक कहें तो समझ में आता है, लेकिन अन्नदाता तो वो है जो अपना अन्न किसी को दान कर देता है, और दान तो हम लोग भी करते हैं अपने गरीबों को, जरूरतमंदों को। तो क्या हम अन्नदाता हो गए? क्या दान इसको कहते हैं कि आप कहीं से चावल, दाल, आटा खरीद ले आए और वो खरीद कर अपने घर ले आते हैं तो कहा जाए कि अन्नदाता से आप अन्न लेके आ रहे हैं? तो इसे भी हमें समझना पड़ेगा। हमारा आपका काम सही नैरेटिव को मजबूत करना है,
मजबूत होने देना है। हमारा काम मोदी शाह से सवाल पूछना है। लाल किले पर जो हुआ उससे सभी राष्ट्र प्रेमी अपमानित महसूस कर रहे हैं। इस मर्यादा को, खोई हुई प्रतिष्ठा को हमें आपको ही वापस लाना है। हम सबको मिलकर वापस लाना है। जिन लोगों का लोकतंत्र में विश्वास मजबूत हुआ था, पिछले दिनों उन लोगों की सोच बनेगी कि अराजक घटिया लोगों की उग्रवादी सोच ही फिर उनके हाथों में ये देश चला जाएगा क्या? यह भी हमें समझना पड़ेगा। यह भी एक बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर के मेरा ये कहना है, सवाल आप उन फर्जी बुद्धिजीवियों से, फर्जी किसानों से पूछते ही पूछिए, लेकिन जवाबदेही सरकार की भी तय होनी चाहिए। मतलब कि कहने का मतलब यह कि मौका मत दीजिए आंदोलन को किसानों का था कहने के लिए कि ये आंदोलन तो किसानों का था लेकिन कुछ अराजक तत्व घुस आए। ये कहने का मौका मत दीजिए। ये वाला विमर्श होने मत दीजिए। ये वाला नैरेटिव बनने मत दीजिए। चाहे हमारी आपकी नाराजगी सरकार से चाहे कितनी भी हो, तो एक तरफ हमें सवाल ही पूछना है, लेकिन सरकार की जो जिम्मेवारी है उससे भी हमें सरकार से सवाल करनी है। तो ये था पूरा विश्लेषण। कैसा लगा आपको? यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें, और कोई मेरे देखने वाले नए हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार।